Hello students, we are discussing in this session exercise 8D। उसके लास्ट 3 क्वेश्चंस सॉल्व करवाने हैं। तो आज के वीडियो में केवल 3 ही क्वेश्चंस होंगे, मगर ध्यान रखना डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी के सॉल्यूशन थोड़े लेंथी होते हैं, तो बड़ा केयरफुली समझ के चलना है। ये क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन बोल रहे हैं कि ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल है। तो इसका बात का ध्यान रखना, जब भी a और b की वैल्यू पूछी जाए तो आपको कंटिन्यूटी भी प्रूव करनी पड़ेगी साथ में, मतलब कंटिन्यूअस, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। तो हम ये लेके चलते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हाँ, फॉर कंटिन्यूटी। तो यहाँ लिखेंगे इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस की हिंदी सब लोग जानते हैं, सतत या सांतत तो बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। लिमिट मीन्स राइट हैंड लिमिट 1 पर, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। ओके, अगर हम राइट हैंड लिमिट को रीड करते हैं तो इसको रीड x इज़ ग्रेटर देन 1। x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए वो सेकंड वाला फंक्शन है आपका। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये सेकंड फंक्शन हम चूज़ कर लेते हैं bx प्लस 2। ओके, ये सेकंड फंक्शन x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए। और लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x इज़ लेस देन 1। तो x इज़ लेस देन 1 के लिए ये सेकंड वाला फंक्शन लेंगे हम, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। ओके, और x इक्वल टू 1 के लिए भी यही वाला फंक्शन लिया जाएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a और x इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट में 1 प्लस h करेंगे, और या डायरेक्ट भी लिमिट रख सकते हैं। तो ये याद दे देगा b प्लस 2। x की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दो, इसमें भी x की जगह डायरेक्ट 1 पुट कर दो, तो 1 प्लस 3 प्लस a, और यहाँ पे भी पुट कर देंगे तो 1 प्लस 3 प्लस a। तो b प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस ये और ये बिल्कुल इक्वल वैल्यू है, तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये a माइनस बी सबको उस साइड ले गए, तो प्लस 2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हमें मिली a और b का रिलेशन किस कंडीशन से, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस हो गई। अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस हो गई, मानना क्या है इसमें। चलो ठीक, अब लिखेंगे फॉर डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी में भी लिखना पड़ेगा इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो डिफरेंशियबिलिटी में भी आपको राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं हम, पहले इक्वल लेंगे लेकिन पहले अलग अलग निकालो। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितने पर, 1 पर। तो लिमिट, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h माने x इज़ ग्रेटर देन 1। तो x इज़ ग्रेटर देन 1 के लिए ये सेकंड वाला फंक्शन है, और x की जगह हम रख देंगे 1 प्लस h प्लस 2, और माइनस
f1 ये ऊपर वाले फंक्शन से निकालेंगे, इसमें x की जगह 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 3 × 1 प्लस a और अपॉन h। ओके, अब इसकी कैलकुलेशन करना है सिंपल वे में, इसको सॉल्व करते जाते हैं। हाँ, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चल रही है हमारी 1 पर। h की जगह आप डायरेक्ट 0 रख दो तो ये b + 2 ये देगा, और ये देगा कितना 4 + a, 4 + a अपॉन h। ओके, हाँ, ये h की जगह 0 अभी मत रखो क्योंकि ये नीचे वाला h दिक्कत देगा। ओके, क्योंकि ये वाला h जब तक कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा तब तक हम h की जगह 0 वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अभी h की फॉर्म में ही चलने दो, सॉरी ऐसा आप लोग नहीं करना। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी का रूल है जब तक ये डिवाइड वाला h कैंसिल ना हो जाए तब तक आप h की जगह वैल्यू 0 मत रखा करो। तो b + bh + 2 और ये a - 4 ओके अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये देगा bh माइनस का a प्लस का b और माइनस का 2 अपॉन h। हाँ, यहाँ हम इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं, a - b + 2 की जगह 0 रख सकते हैं, a - b + 2 की जगह कितना रख सकते हैं हम 0। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बोर्ड से आउटसाइड नहीं हो गया हो तो इधर लिख देता हूँ, a - b + 2 की जगह हम 0 पुट करेंगे। ओके, देखिए तो bh माइनस कॉमन ले लो तो a - b + 2 अपॉन h, तो इसकी जगह 0 रख दो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये bh - 0 अपॉन h, तो ये देगा राइट हैंड लिमिट ने कितना आंसर दिया, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 1 पर दे रही है कितना b। ओके भाई, इसको bh अपॉन h लिख लो, h से h कैंसिल कर दो तो b दे दिया इसने राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ने। ओके, अब उसके बाद नाउ लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है इसका। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 - h, अब राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी देख रहे हैं हम कितने पर 1 पर, तो x की जगह 1 चल रहा है यहाँ, 1 - h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 - h माने x इज़ लेस देन 1, ये वाला फंक्शन, तो इसमें रख दो 1 की x की जगह 1 - h, तो 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 - h प्लस a, और f1 की वैल्यू किस में, इसी में रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a अपॉन -h। ओके, अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मेरे को यहाँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, हाँ इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, 1 + h² - 2h प्लस 3 - 3h प्लस a, और माइनस का 4 माइनस का a अपॉन -h। हाँ, ये रब करने के बाद वहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं इसको। अपनी चल रही है लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 1 पर। ओके,
तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 1 पर यहाँ पर ये बचा एच स्क्वायर माइनस 5h लिमिट h टेंस टू 0 एच स्क्वायर माइनस 5h एच स्क्वायर माइनस 5h क्यों माइनस ओके माइनस 5h और ए और ये तो कैंसिल हो गया है, यहाँ पर ए से कैंसिल कर दीजिए और ये बचा कितना 3 + 1 ये भी कैंसिल हो गया, केवल इतना ही हिस्सा बचेगा इसका अपॉन माइनस एच, बस इतना ही बचेगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन ले लीजिए h -5 अपॉन माइनस एच, h से h कैंसिल कर दो और साथ में इस माइनस को भी अरेंज कर दो -h + 5 और h की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आ गई कितनी 5। ये अब लिखेंगे इफ़ f(x) इज़ डिफरेंशिएबल एट x = 1 देन राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, ये दोनों अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल हो जाएगी। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी हमारी आई थी कितनी b और ये यहाँ और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू आई है 5, तो ये b की वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गई 5 और इसे पुट कर दो इक्वेशन 1 में, यहाँ इसमें पुट कर रहे हैं यहाँ इसमें इस वाली इक्वेशन में, तो हम देख रहे हैं कि a -5 + 2 = 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ +3 और ये आप फाइनल आंसर, बस a और b की वैल्यू पूछी थी तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 5, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ओके करेक्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कि फंक्शन f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स। अब ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स तो इनफाइनाइट्स होते हैं, हम यहाँ पर कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे जिसकी हमें लेफ़्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड दोनों वैल्यूज़ दी हैं, दोनों फंक्शंस दी हैं, तो वो है यहाँ पर 3। तो हम रियल पॉजिटिव नंबर में से क्या लेंगे 3, तो हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी 3 पर चेक करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशियबिलिटी एट x = 3 और यहाँ साइड से लिख दो 3 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। ओके, तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 3 पर ये लिमिट h टेंस टू 0 f(3 + h - f(3 अपॉन h) लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस माने x इज़ ग्रेटर देन 3, x इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए सेकंड वाला फंक्शन यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ x की जगह रख देंगे 3 + h + 6 और x = 3 के लिए ये वाला फंक्शन ओनली x², तो 3 का स्क्वायर अपॉन h, बस अब इसे सॉल्व करो तो लिमिट h टेंस टू 0 ये दे देगा 9 + h, ओके, और ये हो गया 9 अपॉन h, तो ये फाइनली रह जाएगा 9 से 9 कैंसिल आउट कर दो तो ये h अपॉन h, h से h कैंसिल कर दो तो ये रह गया 1, मीन्स राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 3 पर ये वैल्यू आई है इसकी 1। नाउ अब देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 3 पर, चलो पहले फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f(3 - h - f(3 अपॉन -h। अब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 3 पर लिमिट h टेंस टू 0 3 - h, x इज़ लेस देन 3, x इज़ लेस देन 3 के लिए ये फंक्शन है x² माना 3 - h का होल स्क्वायर और
x इक्वल टू 3 भी इसी में ही रखना है, 3 का स्क्वायर अपॉन माइनस एच। ओके, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ आती है फंक्शन को सिलेक्ट करने में। तो अब मेरी कोशिश ये है और आशा भी करता हूँ कि आप लोगों को फंक्शन सिलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देखो 3 माइनस एच का मतलब हो गया x इज़ लेस देन 3, तो x इज़ लेस देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे। और इसका मीनिंग क्या होता है, f3 माने x की वैल्यू 3 लेंगे तो फंक्शन कितना देगा, तो x की वैल्यू 3 लेंगे तो फंक्शन एक्स स्क्वायर लिया, तो इसमें x की जगह 3 रख दिया और इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h और माइनस 9 और माइनस एच। तो ये 3 का स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन कर लो तो h माइनस 6 अपॉन माइनस एच, ये और ये कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस माइनस को अरेंज कर लेते हैं तो माइनस का h और प्लस का 6 और यहाँ h की जगह 0 रखेंगे, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी 3 पर ये दे रहा है 6। राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी ने दिया आंसर 1, तो यहाँ लिख देंगे सिंस राइट हैंड डिफरेंशिबिलिटी 3 पर नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड डिफरेंशिबिलिटी 3 पर, तो क्या लिख दिया जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो लिख दो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू कितने पर 3। हेंस प्रूव, हमें यही प्रूव करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट एक्सरसाइज ही नहीं, यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। फंक्शन लिखा हुआ है और आपको ये प्रूव करना है कि x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंस ऐसे लिख दो, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन लिख दो या ये लिख दो, एक ही सेंस है। अब हम देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी। तो यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ लिखेंगे फॉर कंटिन्यूटी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब फंक्शन नॉट इक्वल वाला हो तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के लिए इसी फंक्शन को चूज़ करेंगे, x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स। लिमिट हाँ x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 माइनस एफ एक्स उसके लिए भी यही फंक्शन लिया जाएगा, 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स। और x इक्वल टू 0 के लिए वो वैल्यू दे रहे हैं कितना, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, सब्स्टिट्यूट मेथड ही यूज़ किया जाएगा। ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और e की पावर 1 अपॉन x वाला फंक्शन हो, आप सब्स्टिट्यूट मेथड माने राइट हैंड लिमिट में रखोगे a प्लस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में रखोगे a माइनस एच, इन्हीं को फॉलो करना है और कोई दूसरी अकल नहीं। तो यहाँ 0 प्लस एच, 1 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस माने x इज लेस देन 0, 1 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस एच इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h ये बचा 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच,
ये लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच और 1 प्लस ई की पावर माइनस 1/h इक्वल टू 0 और e की पावर 1/h की वैल्यू इन्फिनिटी देगा अगर हम h को 0 लेते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, e की पावर 1/h क्या देगा, इन्फिनिटी। ओके, कब, जब h टेंस टू 0 होता है। और e की पावर -1/h इस इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0 देगा। इसलिए e की पावर 1/h वाले जहाँ भी फंक्शन मिलें तो उसको e की पावर -1/h में कन्वर्ट करिए। तो मैं इसमें e की पावर 1 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, e की पावर -1/h का, e की पावर -1/h और ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा। एक लाइन पढ़ाना हो तो पढ़ा लो या डायरेक्ट लिख दो। ओके, चलो अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये अभी कंटिन्यूटी चल रही है, अभी ये पूरी कैलकुलेशन, हाँ अभी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 -h/1 प्लस e की पावर -1/h इक्वल टू 0। तो देखो अब h की जगह 0 रखेंगे तो ये देगा 0, ये है 0 × 0 और 0 + 1 और ये भी कितना देगा 0 1 + 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट भी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0। भाई 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, राइट। और फंक्शन की वैल्यू x = 0 पर 0 है ही। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, लिख देंगे देयरफॉर f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो कंटिन्यूटी इसकी इतने पे प्रूफ हुई और आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि अब डिफरेंशियबिलिटी मैं इस साइड नहीं, हाफ बोर्ड पर नहीं, यहीं से शुरुआत करूंगा इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि अपन को ये बताना है कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, माने फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा 0 पर। अब क्यों नहीं होगा देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट, कल एक मैसेज मैंने पढ़ा उसमें और मेरे को बड़ी खुशी हुई और लगा कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि जब तक जिंदा हैं तब तक पढ़ाते रहें और उसके बाद भी पढ़ाते रहें, ये है मेरा मुख्य उद्देश्य। क्योंकि आदमी के अंदर अगर कुछ है तो वो देश और दुनिया के लिए दे जाए, अपने साथ ना ले जाए, वो उसी के शरीर के साथ ख़त्म ना हो पाए, ये मेरा उद्देश्य है कि है कुछ तो दे जाओ। ओके, तो जो मैसेज आया तो उसमें यही लिखा था कि सर हम आपका वीडियो देखकर अपनी बहन सिस्टर को पढ़ाते हैं और बड़ा खुशी हुई मेरे को कि चलो वीडियोस देखकर अपनी सिस्टर को वो पढ़ा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि सर कोरोना ने परेशान किया है परंतु कुछ अच्छा भी किया है कि हमें कुछ ऐसे सर मिले मैथमेटिक्स के जिनसे हमें काफ़ी सीखने मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, तो राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी RF' कितने पर, 0 पर। तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h माइनस f0/h, ये राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, वो तो x ग्रेटर देन 0, x इज़ लेस देन 0, सबके लिए यही फंक्शन लेना है। तो यहाँ रख दो 0 + h और 1 + e की पावर 0 + h और x = 0 पर ये 0 है अपॉन h। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यूटी में भी ध्यान रखना और
डिफरेंशियबिलिटी में भी ध्यान रखना कि ई की पावर 1/h को क्या बनाना है, ई की पावर -1/h बनाना है। ये है कैलकुलेशन का हमारा टारगेट। ये तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन इसमें से या एक लाइन बढ़ा लेते हैं, चलो e की पावर 1/h, और इसमें डिवाइड कितने का जा रहा है, तो ये वाला h है, ये वाला तो h कैंसिल कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम इसमें से या e की पावर -1/h का इंटू कर दूंगा, तो ये e की पावर -1/h प्लस 1 रह जाएगा, और इसमें लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो e की पावर -इन्फिनिटी, e की पावर -इन्फिनिटी प्लस 1, तो e की पावर -इन्फिनिटी 0 देता है, तो 0 प्लस 1, तो ये राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 पर दे रही है आंसर 0। ओके, अब देखते हैं इसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। इस एक्सरसाइज के थोड़े बड़े हैं सॉल्यूशन, काफ़ी लेंथ दिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, f0 -h माइनस f0 अपॉन -h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0, उसके लिए भी यही फंक्शन लेना है, तो 0 -h 1 प्लस e की पावर -1/h। ओके, और डिवाइड में -h, तो ये -h और -h कैंसिल आउट कर दो ये वाला, तो ये बचा 1/1 प्लस e की पावर -1/h। थोड़ी सी राइटिंग ज़रूर ख़राब है, चलो तो इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, तो 1 प्लस e की पावर -इन्फिनिटी, e की पावर -1/h फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसे चेंज नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट h की जगह 0 रख देना है, क्योंकि हमें पता है कि e की पावर -इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो ये दे देगा 1/1 प्लस 0। तो हम यहाँ देख रहे हैं, चलो साइन लगा देते हैं, सिंस राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 पर और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 पर इक्वल नहीं आई। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ने आंसर दिया 0, जबकि लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इसका आंसर दे रही है 1, तो ये 0 नॉट इक्वल टू 1, तो लिख दो देयरफॉर f(x) इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, या हम कह सकते हैं कि f'0 डज नॉट एग्जिस्ट, यही हमको प्रूव करना था। इस तरह से आपकी ये यूनिट फिनिश हो जाती है, और नेक्स्ट जब तक आप लोग यहाँ तक सारे सॉल्व करिए, और इसके वीडियोस नेक्स्ट यूनिट 9 के थोड़े से 2-1 दिन बाद अपलोड किए जाएंगे। आप लोग यहाँ तक सॉल्व करें, आपकी यूनिट फिनिश हो जाती है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, इस साल अगर आपकी ऑफलाइन क्लास चालू नहीं होती तो मेरा वादा है आपको ऑफलाइन से भी अच्छा लगेगा ऑन ये आपके वीडियोस। और कुछ अगर गरीब स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन पैसा नहीं दे सकते, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ओके।